गालिब कहते हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने के लिए, कौन जीता है तेरे जुल्फ के कलम होने तक। हमारी भी जिंदगी में ऐसा ही है। हम ईश्वर के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, जाकर अपनी फरियाद करते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु तुम मेरे दुख हर लो। प्रभु ये जो परेशानी हमारे जीवन में चल रही है उसे ठीक कर दो। लाखों लोग ईश्वर के पास जाकर अलग अलग दुआएं मांगते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर को दिल से पूजते हैं, जिंदगी भर ईश्वर के सहारे ही जीते हैं, जिंदगी भर उनके मंदिर जाते हैं, जिंदगी भर उनका पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका दुआ कबूल नहीं होता है, उनकी फरियाद ईश्वर नहीं सुनते हैं। कई बार मन में ऐसा आता है कि मैं ईश्वर से इतना मांगता हूं, लेकिन ईश्वर मुझे देते क्यों नहीं है? क्यों नहीं देते ईश्वर? मैं तो अपना काम करता हूं, मैं तो मंदिर जाता हूं, मैं तो भगवान के चरणों में गिरता हूं, अपनी फरियाद करता हूं, फिर भी वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मुझे वो क्यों नहीं देते जो मुझे चाहिए होता है? और मुझे हमेशा मुसीबत क्यों देते हैं? मेरे जीवन में ऐसा सिचुएशन क्यों लाते हैं जहां पे दो धाराओं के बीच में खड़ा हो जाता हूं मैं? किधर जाऊं किधर ना जाऊं, इस दुविधा में हमेशा फंसा रहता हूं मैं। भगवान के पास तो अरबों लोग जाते हैं, रोज ही दुआ मांगते हैं। भगवान के पास कभी आप बैठकर दुआ सुनेंगे लोगों की तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। भगवान अगर सबकी दुआ कबूल करने लगे तो फिर इस संसार में कोई नहीं बचेगा। कोई इंसान भगवान के पास जाता है तो अपने लिए दुआ मांगता है। वो कहता है कि प्रभु तुम मुझे जिंदगी में बड़ा बना दो, अमीर बना दो, मुझे उस लड़की का प्यार दे दो, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर दो। कोई इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है भगवान उसको बर्बाद कर दो, उसने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, भगवान उसको बर्बाद कर दो। कोई इंसान भगवान के पास जाता है तो वो किसी के लिए बद्दुआ मांगता है, किसी को बर्बाद होने की दुआ मांगता है। कोई इंसान भगवान के पास जाता है तो ये मांगता है कि भगवान मैं किसी को मारना चाहता हूं तो मुझे रास्ता दिखाओ, मैं उस इंसान को कैसे मारूं। एक चोर बदमाश जाता है भगवान के पास तो भगवान से यही दुआ मांगता है कि भगवान आज रात बिना झंझट के मुझे अच्छी चोरी करने को मिल जाए तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। कोई डकैत जाता है तो कहता है कि आज बिना किसी का जान लिए अगर मुझे बहुत सारे रुपए मिल जाए, बहुत सारे अशर्फी मिल जाए तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। कोई जाता है तो कुछ मांगता है, कोई जाता है तो कुछ मांगता है। भगवान कहां से सबकी दुआ कबूल करे? कोई इंसान आपको बर्बाद करने की भी तो दुआ मांगता है, हो सकता है आपको ना पता हो। कोई इंसान हो सकता है आपको आबाद करने की दुआ मांगता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं आपके माता पिता के अलावा जो भगवान के पास जाकर आपके आबाद होने की दुआ मांगते हैं। ज़्यादातर लोग अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को बड़ा बनाने के लिए, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना बढ़ाए, इसकी दुआ मांगते हैं। भगवान कहाँ से सबकी दुआएं कबूल करें? आप सोचो ना, भगवान अगर एक चोर की दुआ कबूल करने लगे तो एक चोर आपके घर में आएगा, सारा सामान लेकर चला जाएगा, फिर आप भगवान के पास जाओगे, कोसोगे उस चोर को, उसके लिए बद्दुआ मांगोगे, तो भगवान उस चोर की दुआ कैसे कबूल कर ले? भगवान एक डकैत की दुआ कैसे कबूल कर ले जो ये कहता है कि आज मैं बड़ा हाथ मारना चाहता हूं? अगर बीच में कोई आए भी, एक दो लोग आए भी, तो उसकी जान लेने में मुझे हिचक मत देना प्रभु, तो भगवान उसकी दुआ कैसे कबूल कर ले? तो आप कहेंगे वो तो बुरा दुआ मांगते हैं तो उनका कबूल ना करे, मैं तो अच्छा दुआ मांगता हूँ। अच्छा या बुरा से फर्क नहीं पड़ता,
लाखों लोग संसार में हैं जो लगातार दुआएं मांग रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक इंटरव्यू में एक नौकरी के पद हैं और लाखों कैंडिडेट हैं, तो भगवान किसकी दुआ कबूल करे? होना तो किसी एक ही का है, और सबने भगवान से दुआ मांगी है कि भगवान मुझे वो नौकरी दे दो, वो पद दे दो, वो प्रतिष्ठा दे दो। भगवान किस किस की दुआ कबूल करे? किसी लड़की का प्यार 4 लोग उसके प्यार करने वाले हैं, वो किसका प्यार दुआ में कबूल करे और किसका ना करे? उसके लिए तो सब बराबर है। इसीलिए भगवान हमारी नहीं सुनते। भगवान कहते हैं जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुमने किए हैं, उसी के आधार पे तुमको फल मिलेंगे, इस जीवन में या पीछे के जीवन में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि देखो पार्थ, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, मैं किसी के कर्मों में 1% सहयोग नहीं करता। मैं किसी को आगे बढ़ाने में, किसी को पीछे ढकेलने में मेरा कोई योगदान नहीं होता है। उसके अपने ही कर्म हैं, वो पीछे के जन्म के हो या इस जन्म के हो, उसके अपने ही कर्म हैं जो इस जीवन में उसके सामने उभर के आ रहे हैं। उसके अपने ही पेंडिंग कर्म है। इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करते रहने के लिए बोला जाता है। भगवान की या भक्ति करे, भगवान की या पूजा करे, लेकिन भगवान से कुछ मांगे नहीं, क्योंकि भगवान आपको नहीं दे सकते। भगवान आपके किए गए कर्मों का ही फल देंगे। तो अपने कर्म को सुधारने पे ध्यान दें। पीछे के जन्म में आपने क्या किया नहीं किया ये तो आपको पता नहीं, लेकिन इस जीवन में जितना हो सके आप अपने कर्म सुधारें, अच्छे कर्म करें। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोग भगवान के पास जाते हैं, जाकर रोते हैं, कहते हैं कि भगवान तुम मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मेरे बेटे को नौकरी दे दो, मुझे अच्छी बहू दे दो, मुझे पोता दे दो, मुझे पोती दे दो, मुझे ये पद दे दो, वो प्रतिष्ठा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान के पास जाकर लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन भगवान का हाल कोई नहीं जानता है। भगवान भी तो दुखी रह सकते हैं, भगवान भी तो परेशान रह सकते हैं। भगवान के लिए आंसू कोई नहीं बहाता, सब अपने दुखों के लिए आंसू बहाते हैं। भगवान के पास जाइए, भगवान से दुआ करिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तुमने इस जीवन में इतना सुख दिया, इसके लिए शुक्रिया। तुम मुझे इतनी शक्ति देते रहना कि मैं अपना कर्म करते रहूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। मुझे तुम गाड़ी मत दो, बंगला मत दो, असरफी मत दो। मेरे मेहनत से जो प्राप्त होगा मैं वो करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तुम मुझे मौके दे सकते हो, कर्म करने के मौके दो, मैं करूंगा उस पे कर्म, तभी मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। बिना किए अगर कोई चीज मिल जाता है उसका मोल खत्म हो जाता है। इसीलिए इंसान को कर्म करके ही जीवन में कोई भी चीज प्राप्त करना चाहिए। रही बात नसीब की, तो नसीब इंसान खुद बनाता है अपने पीछे के किए गए कर्मों से। आपका भी नसीब साथ अगर कभी कभी देता है तो आपके ही अपने कर्म है पीछे के, उसी के कारण आपका नसीब आपको साथ देता है। आपके पुण्य कर्म उदित होते हैं और जिसकी वजह से आपको जीवन में सपोर्ट मिलता है, सफलता मिलती है, ऊंचाई मिलती है, और आपको लगता है कि आपका मेहनत है, आपका अपना कर्म है, वो आपके ही कर्म है। दरअसल वो आपके ही कर्म है, लेकिन इस जीवन के नहीं है, पीछे के जीवन के हैं, उसके पीछे के जीवन के हैं। कई